नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SJVN लिमिटेड। ये स्टॉक 135 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.81% का अप मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 53,230 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 81.80% है। बुक वैल्यू इसकी 36.50 है। डिविडेंड भी ये देता है 1.31% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक गवर्नमेंट का है। ये हिमाचल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर है ये हिमाचल में, बट इसको जो कंट्रोल करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एंड अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। SJVN की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो वो भी उसको भी काफी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं एंड पावर के सेक्टर का ये स्टॉक है, तो बहुत अच्छा फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है मुझे लगता है लॉन्गर रन के लिए स्टॉक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड अभी तो मुझे लगता है शॉर्टर टर्म में भी ये कुछ अच्छे रिटर्न्स हमें दिखा सकता है। पी की बात करें तो पी मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है, बट अभी ये अपने ग्रोथ पीरियड में है तो पी थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। जैसे जैसे ग्रो होएगा, प्राइस थोड़ा सेटल होएगा एक पॉइंट पे जाके, तो पी भी सेटल हो जाएगा। सेल्स और मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई हैं। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। तो अभी आज हमने मार्केट में देखा है काफी फ्लक्चुएशन भी देखी है ऑफ कोर्स, एंड आज मार्केट में हमें 2.81% का मूव देखा है। मैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो अभी के लिए बेसिकली ये वाली जो रेजिस्टेंस हमने लगाई थी 134.25 की, इस रेजिस्टेंस को ना ये इग्नोर मार चुका है। ये ले रहा है इसकी रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे इसने बनाया है सपोर्ट, ठीक है। 131 को इसने सपोर्ट बनाया है एंड ये बीच वाली रेजिस्टेंस को ये इग्नोर मार चुका है। थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस ली, आज उसको क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस ली, इसको पर इग्नोर मारा है इसको इसने। यहाँ की ये रेजिस्टेंस ले रहा है 138 की, ठीक है। तो अभी के लिए देखें तो हमने ये बात तो करी थी कि ये काफी टाइम कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर जा रहा है, बट ये जो रेजिस्टेंस है इसको फेस करना ही था एंड बट इसको इसने काइंड ऑफ इग्नोर मारा है। बट आपको मैंने हमेशा बोला है वीडियोस में कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसकी ना एक रेंज होती है, कभी भी कोई एक नंबर नहीं होता है। तो ये जो रेंज है ना, देखिए यहाँ पे ये इसके हाई का है, इसके हाई की विक है ये, तो इसके हाई की विक इसके आसपास है। यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट पे बनाया है, हाई के पॉइंट के आसपास है। तो उस तरीके से इसी को अभी थोड़ा सा यहीं से रिवर्सल ले रहा है, इसी को रेजिस्टेंस मान के चला हुआ है। तो यहाँ पे आज हमें फ्लक्चुएशन दिखी है एंड जो हमारे टारगेट थे उस टारगेट से ऊर तो हमारे टारगेट तो थोड़े से अचीव हो गए, थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी हमें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए 7.69% मतलब 8% के आसपास की मूव की जरूरत है। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट से देखें तो एंट्री पॉइंट से बात करने से पहले एक बार हम चलेंगे इसके BSE पे प्राइस बैंड है इसका 20% का एंड न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी के लिए हमारे पास है टेक्निकली बात करें, कल वॉल्यूम आया था 24 मिलियन के आसपास NSE पे, आज वॉल्यूम आया है 48.76 मिलियन के आसपास NSE पे। डबल वॉल्यूम आया है, डबल से छोटू से ज्यादा आया है, तो ये एक अच्छी बात है। स्ट्रगल जरूर यहाँ पे देखा गया है, वॉल्यूम इसमें ज्यादा था, यहाँ पे विक ही रही है, फ्लक्चुएशन देखी गई है। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंट्री यहाँ पे बनती है। लॉन्ग टर्म के लिए हम ये लेके चले हैं जून के एंड तक का ये टारगेट है हमारा, एंड अभी के लिए हमारा टारगेट है ये कुछ टाइम के लिए ये, जो कि 15 और 20 अप्रैल के बीच में मुझे लगता है इसको हम अचीव कर जाएंगे। 8% के आसपास का टारगेट की उम्मीद है। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, हो सकता है मंडे को यहाँ पे हमें मूव देखने को मिले। एंड एक और चीज बताती हूँ कि इस स्टॉक में ना लाइव मार्केट में बड़ी नजर रखनी पड़ेगी, हमें बहुत आंख लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइव मार्केट में कई बार ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दे देता है। एक बार क्या हुआ था, यही पॉइंट की बात कर रही हूँ, 5 फरवरी की, यहाँ पे ये 16-17% के मूव पे स्टेबल हो गया था, 16% के मूव पे, एंड उसके बाद ये एंड पे जब क्लोज किया तो इसने सिर्फ 2.5% का मूव बचा था। तो ये फ्लक्चुएशन बहुत देखी जाती है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूव दिया, बट यहाँ पे हमें
फिर इसने बना के दे दिया यहाँ पे स्पिनिंग टॉप। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली थोड़ी सी हैं। लाइव मार्केट में काफी अच्छे मूव देता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए लाइव मार्केट में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मेरे को नहीं पता इस बात को क्यों इग्नोर करते हैं लोग, पर सेंटिमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। अब मैं बोलूंगी कि यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स अगर सही नहीं रहे तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें गड़बड़ देखी जाए स्टॉक में। अब कोई मेरे को बोलेगा कि बैंक निफ्टी से क्या लेना देना है इस स्टॉक का, ये स्टॉक तो एनर्जी सेक्टर का है, बैंक का थोड़ी, बैंक निफ्टी से क्या लेना देना, बैंक निफ्टी से सेंटिमेंट्स का लेना देना है। तो सेंटिमेंट्स बहुत होते हैं, हम इंडियन स्पेशली हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो सेंटिमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। जो मैं बोलती हूँ कि यूएस की मार्केट को रेप्लिकेट करती है इंडियन मार्केट, तो उसमें कोई ये नहीं है कि यूएस की मार्केट का ही सारा ये रेप्लिकेट करती है, सेंटिमेंट्स होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि लोग इस चीज को क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में भी कुछ चीजें आती हैं जो लोग उस चीज को नहीं समझते हैं। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चीज को कंसीडर करना स्टार्ट करिए आप लोग। निफ्टी इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास उस रेंज में स्ट्रगल करिए, इस चीज को भी कंसीडर करिए आप लोग, क्योंकि जब तक इन सब चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ते, हम खुद ही बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें, एक मैंने वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो का नाम है 6 मिस्टेक्स वी डू, और कुछ ऐसा सा नाम है, काफी टाइम पहले बनाई थी, आप ढूंढ सकते हैं, काफी नीचे होगी वो वीडियो। तो उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने मेन 6 मिस्टेक्स की बात करी है, वॉल्यूम की बात करी है, एंड जो रेजिस्टेंस होती है उसकी बात करी है, निफ्टी के बारे में थोड़ी सी बात करी है। वो अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 90% आपका ट्रेड वैसे ही सही हो जाता है। बाकी फैक्टर ऑफ कोर्स बड़े सारे होते हैं, RSI चेक करनी होती है, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो चेक करनी होती हैं, बट कुछ कुछ मेजर चीजें होती हैं कि जैसे होता है ना, अब मैं कैसे बोलूं आपको कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई एक शर्ट लेने जा रहे हो, शर्ट को आपने ये दिमाग में बनाया है कि मुझे समर्स के लिए चाहिए तो मुझे कॉटन चाहिए, उससे अब आप जाके देखेंगे कोई सिंथेटिक होगा तो आपका क्राइटेरिया पहले फेल होगा, उसको साइड पे रख देंगे। तो वो वाली बात होती है, स्टॉक्स भी जब चुन रहे हैं तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो क्राइटेरियाज उन पे जब फिट नहीं बैठता है स्टॉक ना, चाहे आपके दिमाग कुछ भी बोल रहा है कि यार मेरे को पसंद है, ये है, चाहे सेक्टर अच्छा, पर उन क्राइटेरिया से फिट नहीं बैठ रहा है, जैसे इग्नोर दैट स्टॉक। वॉल्यूम नहीं मिल रहा, इग्नोर दैट स्टॉक। ये छोटी छोटी बातें हैं, और आप आई होप आप लोगों को ही समझ आए कि कुछ कुछ काइंड ऑफ बड़े लेम से कमेंट भी आते हैं। नो ऑफेंस, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है, बेसिक एजुकेशन नहीं होती है। कई बार मेरे को लगता है कि बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं एंड कर रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया इस वीडियो में मेरे को लगता नहीं वैसे कोई सुनेगा इतना लंबा, बट एनीवे ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है इस स्टॉक के लिए। बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।